सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जो हाउ थिंग्स वर्क के ही अंदर है, मतलब यूनिट 4 का ही एक पार्ट है और इसका नाम है मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट। अगर मैं सीबीएसई का कोर्स देखूं इस बार का 2022-23 का जो है, तो इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत ही, देखिए इस चैप्टर के साथ बेनिफिट समझिए। पहले ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है, इजी। उसके बाद स्कोरिंग है बहुत, ठीक है, और इससे फिक्स है कि क्या आना है, फिक्स टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो इस चैप्टर की पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और इस चैप्टर का अगर मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बताऊं कि अगर आपको इस चैप्टर में प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, तो आप इस चैप्टर में मार्क्स कभी नहीं पा सकते हैं। बाकी चैप्टर जैसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो हर बार न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब रिपीट नहीं होते ज्यादातर। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ओवरऑल एक स्कोरिंग चैप्टर और एक इजी चैप्टर है ये, ठीक है। अब अगर मैं अपना सिलेबस देखूं, सर सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के हिसाब से हम अपने चैप्टर को बांटेंगे। तो सर उन्होंने पहला जो दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मुझे पढ़ना क्या है, मुझे पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ओके सर, ये हो गया। फिर मुझे पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें पढ़नी है फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड। तो सर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ना है, ठीक है सर। अब ये देखो, ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, अब इसी में है हमको दो चीज। अब इन दोनों को पढ़ के हमको फायदा क्या होगा, इसके बाद हमको पढ़ना है सर, ये तो सर एक टॉपिक हुआ, मतलब इस चैप्टर को मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, ठीक है। दूसरी चीज जो इस चैप्टर में है हमारे सिलेबस में, फील्ड मुझे पढ़ना है। फील्ड, अब मुझे फील्ड किसके किसके वजह से पढ़ना है, तो फील्ड मुझे दो चीजों की वजह से पढ़ना है। एक पढ़ना है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके सर, एक ये चीज पढ़ना है। और मुझे पढ़ना है फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। चाहे वो करंट कैरिंग, चाहे वो कॉइल की वजह से पढ़ना हो, चाहे मुझे सोलेनॉइड की वजह से पढ़ना हो। ये क्या है क्या नहीं है ये चीज तो समझ जाएंगे हम लोग, लेकिन यहाँ दो चीजें पढ़नी है, ठीक है सर। तो ये चैप्टर अभी तक दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में जो चीज हमको पढ़नी है सर, वो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बाद मुझे पढ़ना है फोर्स, यानी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके सर, फोर्स पढ़ना है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे कैसे लगता है। इसके बाद मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मुझे पढ़ना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या पढ़ना है, फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। और इसके बाद मुझे पढ़ना है, देखो ये हो गया, ये भी एक टॉपिक है, तो ये दोनों टॉपिक अपने में तो रिलेटेड ही हैं, ये दोनों टॉपिक अपने में रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद सर जो चीज हमको पढ़नी है वो है डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ठीक है। इस अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, एक तो डायरेक्ट करंट का था अल्टरनेटिंग करंट, और इसी के अंदर मुझे एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी जानना है, इसके बारे में भी पढ़ना है। फिर एक इसमें पूछेगा एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डीसी के ऊपर एसी का फायदा क्या है वो पढ़ना है। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो आप समझा करिए, एक चीज आपको बहुत समझने वाली बात होती है कि ये चैप्टर टोटल कितने पार्ट में डिवाइड होगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये चैप्टर टोटल तीन ही पार्ट में डिवाइड है।
एक तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो इन दोनों से रिलेटेड है, ठीक है, एक पार्ट ये है जो इन दोनों से रिलेटेड है, और एक पार्ट ये वाला है। यानी इन दोनों को मैं बोल सकता हूं पार्ट 1 के अंदर आएंगे, ये दोनों आएंगे पार्ट 2 के अंदर, ये दोनों आएंगे पार्ट 3 के अंदर। तो यानी हमारा ये चैप्टर, अब क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछेगा, या तो वो, अब देखिए क्वेश्चन जब भी पूछेगा वो या तो वो इस टॉपिक से पूछेगा, पार्ट 1 के अंदर 2 सब टॉपिक है, इससे पूछ सकता है, या पार्ट 2 में वो यहां से पूछ सकता है, वो यहां से पूछ सकता है, और इसके अंदर ये है। तो आप समझ गए चैप्टर को, लेकिन अगर आप समझे, थोड़ा सा समझे, तो आपको पता चलेगा चैप्टर मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। एक रीजन ये वाला है पूरा, इधर वाला जो आपके इस तरफ है पूरा, और एक है आपके जो ये है, मतलब ये डीसी क्या है, एसी क्या है, एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एडवांटेज ऑफ एसी क्या है डीसी के ऊपर, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, एवरीवन इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, ये हमारा कोर्स रहा, ये हमको क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब सर ये जो टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो टॉपिक था सर हमारा, जो यूनिट दिया हुआ एनसीईआरटी में, उसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ करंट। यूनिट का नाम है इफेक्ट्स ऑफ करंट। पिछले यूनिट में आपने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पिछले यूनिट में हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और हमने ये समझा कि करंट जो हीट पैदा करता है, उस हीट को हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए, ठीक है, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए। अब जो ये चैप्टर है, इसमें अब देखो आपको समझना क्या है। अब करंट का एक तो फायदा है कि करंट गर्मी पैदा करता है, फिर गर्मी को हम लोग हीटर में यूज कर ले, पानी गर्म करने के लिए यूज कर ले, जहां जाकर दे। करंट का एक और इफेक्ट है, ठीक है, और वो ये है कि सर जो करंट है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यानी अगर कोई कंडक्टर है, अगर कोई कंडक्टर है, वो करंट को कैरी कर रहा है, करंट को कैरी कर रहा है, देन इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अब देखो इंसान को ये बात समझ आ गई, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अब इंसान इसी को अपने फायदे के लिए यूज करेगा, ठीक है। यानी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कि हाउ एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। चलिए सर, अब पूरी कहानी में क्या है देखो। अब अगर मैं यहां पे इस तरीके से, आप समझिए, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बस आप समझ लीजिए कि एक मतलब, अगर ये एक्सपेरिमेंट बस इतना कहता है कि अगर कोई वायर है, ठीक है, और वायर के अंदर अगर करंट बह रही है, अगर किसी वायर के अंदर करंट बह रही है, मान लो ऊपर बह रही है, नीचे बह रही है, तो अगर आप इसके पास कंपास लेके आओगे, कंपास लेके आओगे, तो कंपास जो होता है वो कंपास डिफ्लेक्ट होता है। जैसे अगर आपको पता है कि जो नॉर्मल कंपास होता है वो धरती के नॉर्थ और साउथ को दिखाता है ना। लेकिन अगर आपको पता है किसी भी कंपास को किसी मैग्नेट के पास आप लेके आते हैं, मान लो किसी मैग्नेट के पास लेके आते हैं, तो ये इसको धक्का देगा, तो ये मैग्नेट ये उधर जाएगा, और साउथ अगर अट्रैक्ट करेगा, तो अब कंपास बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो इधर उधर नहीं होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कंपास हमेशा क्या शो करेगा, हमेशा नॉर्थ और साउथ दिखाएगा, मतलब डायरेक्शन दिखाएगा। लेकिन जब हमने वायर के पास कंपास को लाया तो कंपास हिलने लगा। तो हमने यहां से एक प्रॉपर्टी, मतलब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम समझ गए कि कंडक्टर जो कि करंट कैरी करता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक डिस्कवरी ये मानी जा सकती है, अब यहां पे देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है, पहले समझो ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीजें हैं। यहां कहने का मतलब सर कि इलेक्ट्रिसिटी, अब यहां पे कॉन्सेप्ट ये कहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक अफेक्ट, मैग्नेटिक अफेक्ट, ठीक है। और आप एक और स्टेटमेंट कह सकते हैं कि मैग्नेटिक अफेक्ट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी हमको बस ये, इस अभी तक हमने बस ये समझा कि इस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि कंडक्टर जो करंट कैरी करता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। फिर हम लोग
ने एक स्टेटमेंट दी, एक फैक्ट बोला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को जन्म देती है और मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी को जन्म देता है। ठीक है, ठीक है सर। अब कुछ चीजों को हम लोग समझते हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले जब भी ये आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, अब कोई भी बात है तो सर, अब जैसे जो डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस जो कि हम लोग रेगुलर यूज करते हैं और वो मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, जैसे कि आप समझ जाइए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये क्या होते हैं हम लोग समझेंगे, लेकिन मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, मतलब ऐसे मैग्नेट्स जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से लिंक है। उसके अलावा आपके सामने होता है इलेक्ट्रिक मोटर होता है। ठीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है इलेक्ट्रिक मोटर, लेकिन आप जान जाइए कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सब क्या है, ये यही दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में एक दूसरे से लिंक है। ये तीनों शो करते हैं। अब तो सबसे पहला क्वेश्चन वो हमसे पूछेगा, ठीक है, हमसे पूछेगा कि अब देखो, मैग्नेट जो होता है ये तो आपको समझ आ गया कि चीजें हैं, ठीक है। अब जो हमसे पूछेगा कि जैसे हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब हमसे पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। तो एक चीज जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, मतलब इसके बारे में जो भी नॉलेज थी, हमको एक साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था ओरेस्टेड। जिनका क्या नाम था, एक्चुअली उनका पूरा नाम H.C. ओरेस्टेड था, ठीक है, हेनरी क्रिश्चियन ओरेस्टेड उनका नाम था। तो मतलब उन्होंने ही दिया, तो इन्हीं के, मतलब आपसे एमसीक्यू में वो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ऑप्शन दे देगा एम्पियरे, बैकरल, या कोई और दे देगा यूनिट, ओम्स दे देगा या ओरेस्टेड दे देगा, ठीक है। तो बस आप जानिए कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो ओरेस्टेड होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, यूनिट है ओरेस्टेड है, ठीक है, जो इन्हीं के ऑनर में है। ओके, तो ये हम लोग समझ गए इनके ऑनर में है। अब बैक टू द स्टोरी सर, जब हम लोग जा रहे थे तो ये तो हमने थोड़ा बहुत चीजें समझा कि ये है। तो सर जो टॉपिक हमारा पहला था, पहला टॉपिक, तो पहला टॉपिक हमारा जो भी है सर, उसमें दो है, ये चीज हमको समझनी थी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। उसके बाद मुझे एक चीज ये समझनी है, दूसरी की सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और हम इसका कैसे यूज करेंगे, ठीक है सर। अब अभी तक हमको समझ आ गया कि जो कोई भी एक कंपास नीडल होता था वो डिफ्लेक्ट होता हो जाता था जब भी कोई उसके आसपास मैग्नेट आता था, ठीक है। अब एक चीज जान जाइए कि जो कंपास होता है, अब देखिए कुछ चीजें जो आपको बहुत बेसिक पता होनी चाहिए, किसी भी कंपास में, किसी भी कंपास में जो एंड होता है, मतलब जो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, उसको नॉर्थ पोल कहते हैं। मतलब अगर मान लो ये कंपास है और कंपास में ये एक एरो है, ये जिस डायरेक्शन को दिखाएगा उस डायरेक्शन को नॉर्थ पोल कहेंगे, नॉर्थ पोल। और जिस डायरेक्शन पे बैक होगा उसको मैं कह दूंगा साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल कह दूंगा, ठीक है। अब मतलब पोल्स के कैसे क्या है वो तो बात की चीजें हैं, लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे पूरी कहानी क्या हुई। अब सबसे पहले सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो जब भी मुझसे कोई पूछेगा सर व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, और फिर मुझसे कोई पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछे मैग्नेटिक फील्ड, तो जब भी मुझसे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज एन इमेजिनरी फील्ड, ये एक इमेजिनरी फील्ड है, इमेजिनरी फील्ड, ठीक है, फील्ड अराउंड एनी, अराउंड एनी, अराउंड एनी मूविंग चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मूविंग चार्ज। देखो जो चार्ज मूव करेगा वही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पैदा करेगा, पहले समझो। अब जैसे कभी कभी एमसीक्यू में आपसे पूछ देगा, इसको भी काटता हूं, एमसीक्यू बोलेगा कि एक चार्ज रुका हुआ है और एक चार्ज है वो मूव कर रहा है,
इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो याद रखना, अब सर चार्ज दो ही तरीके के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब चार्ज मूव करेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ये बात एकदम क्लियर रखिएगा। यानी ओनली अ मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। जो रुका हुआ चार्ज है, स्टैटिक चार्ज, जो चार्ज रुका हुआ होता है, स्टैटिक चार्ज, वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करता है। ठीक है, यानी ठीक है सर, अगर एक एटम का क्वेश्चन पूछ ले कि एटम के अंदर मान लो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और कह दे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका मतलब घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, घूमता हुआ चार्ज अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। ठीक है, अब तो सर ने पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछेगा बोर्ड कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने बोला सर इट इज एन इमेजिनरी फील्ड अराउंड एनी मूविंग चार्ज इन विच वी कैन एक्सपीरियंस ठीक है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इस चीज को हम लोगों ने यहां पे समझ लिया। ठीक है, अब एक चीज आपको पता चल गया कि ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड नाम की कोई चीज होती थी और ये इस तरीके से काम करती है। ठीक है, अब कोई भी मैग्नेट, अब देखो एक चीज समझना, जैसे ये चार्ज की तरह नहीं है। अब देखो एक चीज आपको कॉन्सेप्ट पहले समझना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी फील्ड है, यानी कोई भी वायर अगर करंट कैरी कर रही है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अब हमसे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, बताता हूं। देखो सबसे पहले आप ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले सर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करता हूं। पहला क्वेश्चन मेरे सामने कि व्हाट इज अ मैग्नेट, व्हाट इज अ मैग्नेट। तो हमसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि सर ये मैग्नेट क्या है, तो मैं कह सकता हूं कि सर अगर मुझे इसका आंसर लिखना होगा तो जब भी मैं कहूंगा तो मैं जाता हूं कि मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी अ सब्सटेंस, मैग्नेट इज अ सब्सटेंस। ओके सर, तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट इज अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स, लॉजिक समझना सारा, मैग्नेट इज अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स, तो क्या अट्रैक्ट करता है, स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन। तो एक चीज आप समझ गए कि जो भी चीज आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेट। ठीक है सर, और कोई चीज तो इतनी डेफिनेशन नहीं है, इसके आगे हम लोग कहेंगे अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड पॉइंट्स, ये वाला एंड पॉइंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके सर, व्हेन सस्पेंडेड, व्हेन सस्पेंडेड, सस्पेंडेड और हैंग्ड फ्रीली, और हैंग्ड फ्रीली। अब इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं सर। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो तुम्हारा ये छत है, ठीक है, ये है तुम्हारी छत, ठीक है, अब छत के यहां पे तुमने एक मैग्नेट टांग दिया, एक मैग्नेट टांग दिया। अब तुमको कैसे पता चलेगा कि ये मैग्नेट है, तो तुमको ये पता चलेगा सर मैग्नेट होने के लिए ये दो काम करना चाहिए। पहला कि अगर तुम इसके आसपास आयरन लाओगे, बेशक मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तुम इसके आसपास आयरन लेके आए, तो आयरन लेके आए तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को। यानी अगर मैं आयरन यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर लाऊंगा तब भी अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा क्या है, मतलब मैग्नेट को जब आप लटका दोगे तो वो धीरे धीरे एक डायरेक्शन में जाके अपने आप को सेट कर लेगा। मान लो यही मैग्नेट है, ये घूमा और घूम के अपने आप को इस डायरेक्शन में सेट कर लिया, तो जिस डायरेक्शन में मतलब सेट होगा वही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन एंड होंगे दोनों। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं आपको, 3D में फील कर पा रहे हैं आप सब लोग, ठीक है, क्लियर है ना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये तो क्वेश्चन था सर व्हाट इज अ मैग्नेट। अब ये मैग्नेट जो भी ये काम कर रहा है ये है क्या, तो ये चीज है मैग्नेटिज्म। तो अगला क्वेश्चन आया कि सर व्हाट इज दिस मैग्नेटिज्म। अब ये मैग्नेटिज्म क्या है, तो आपने बोला कि मैग्नेटिज्म क्या है, ये प्रॉपर्टी है। अब मैग्नेटिज्म देखो कभी भी होगा तो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैग्नेट अट्रैक्ट करता है सर्टेन मेटल्स, मतलब प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, इसी प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहते हैं, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच
बाय वर्च्यू ऑफ विच, ठीक है, कुछ मेटल्स, सर्टेन मेटल्स, ठीक है ना, मतलब सर्टेन मेटल्स नहीं, बाय वर्च्यू ऑफ विच, आप लिखिए बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मैग्नेट, एक मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से, अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है मेटल्स, मेटल्स को, सारे मेटल्स को नहीं, मेटल्स लाइक जैसे आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा, कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर लेगा, निकल को अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसे मेटल्स को, ठीक है, यही मैग्नेटिज्म होता है। क्लियर, ठीक है। अब तो सर एक मैग्नेट है, मैग्नेट एक मैग्नेटिज्म है, तो सर ये एक इफेक्ट है, तो मैं जान गया कि सर मतलब मैग्नेट जो प्रॉपर्टी पैदा करता है उसी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट दो तरीके के होते हैं, एक मैग्नेट होगा नेचुरल और एक होगा तुम्हारा आर्टिफिशियल, ठीक है, एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, ठीक है ना। तो नेचुरल मैग्नेट कौन से मैग्नेट होंगे, इन मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे मान लो ये वीक होगा, मतलब इसका फोर्स बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, इसका शेप उल्टा सीधा होगा, भाई नेचर में मिल रहा है तो कोई रेगुलर शेप तो मिल नहीं रहा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और दूसरे कौन से मैग्नेट होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे आर्टिफिशियल मैग्नेट, यही हमारे काम के हैं, ये वाले आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसके सबसे बड़े बड़े एग्जांपल कौन से हैं, पहला इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल होगा वो बार मैग्नेट, पहला क्या होगा, बार मैग्नेट, याद आ रहा है ना, बार मैग्नेट जो ऐसा वाला होता है, नॉर्थ और साउथ वाला, उसको बार मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। दूसरा आप ले सकते हैं इसमें हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है, ये इंसानों ने अपनी यूज के लिए बनाया है। अब ये वाला जो मैग्नेट देखते हैं इस तरीके से जो रहता है घोड़े की नाल की तरह, एक इस तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक इस तरफ साउथ पोल होता है, जिसको आप हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं। और तीसरे पे आप याद कर लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो ये तीन इंसान मतलब मैग्नेट जो इंसान बनाता है तो उसको हम लोग ये कह देते हैं। तो अभी तक हमको क्लियर हुआ सर ये मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो पीसेस को अट्रैक्ट करेगा आयरन के, और पहला पॉइंट ये करेगा, दूसरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा जब उसको आसमान में लटका देंगे। दूसरा मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है वही मैग्नेटिज्म होता है, जिसकी वजह से कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। अब मैग्नेट दो तरीके के थे, हमने समझ लिया, एक मतलब नेचुरल मैग्नेट और एक ये हुआ, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो, अब मैग्नेटिज्म, सर ये जो मैग्नेटिज्म चीज है, इस मैग्नेटिज्म को अ, अब देखो इंसान के पास एक डिवाइस है कंपास, तो व्हाट इज अ कंपास, तो कंपास एक डिवाइस है जो कि आप डायरेक्शन बताने के काम आती है, मतलब कंपास इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू टेल अस द डायरेक्शन ऑफ अ वो। अब देखिए अब इंसानों ने क्या किया, अब यहां से वो एमसीक्यू में कहां से उठाएगा आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब अगर इंसानों ने देखा कि जब हम मैग्नेट को लटका देते हैं हवा में, तो जब आप मैग्नेट को हवा में लटका देते हो तो मैग्नेट नॉर्थ, आप इस तरीके समझो कि मैंने इस मैग्नेट को हवा में लटका दिया, तो मैग्नेट जिस भी डायरेक्शन में, मतलब उसका एक पॉइंट रहता था नॉर्थ वाले का, उसको हम लोग मैग्नेट का नॉर्थ पोल कह सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब आप बताइए आप कैसे नॉर्थ पोल पता करेंगे किसी मैग्नेट का, ठीक है, किसी भी मैग्नेट का आप नॉर्थ पोल कैसे पता करेंगे, या किसी भी मैग्नेट का आप साउथ पोल कैसे पता करेंगे, तो आप बस बोल दीजिए कि मैग्नेट को, अगर आपको नहीं दिया मैग्नेट पे नहीं लिखा हुआ है कि नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल और आपको पता करना है, तो आप सिंपल मैग्नेट को हवा में लटका दीजिए, थोड़ी देर बाद मैग्नेट घूम जाएगा, और जिस जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा मैग्नेट मतलब मुंह उसका, उस पर नॉर्थ लिख दीजिएगा, जो साउथ की तरफ होगा उस पर साउथ लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नेचुरल मैग्नेट पूछा है कहाँ होता है, तो नेचुरल मैग्नेट्स वहां पाया जाता है, जैसे कई कई रिवर्स हैं उन्हीं में ही पाया जाता है, ठीक है। ये आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिज्म क्यों आता है, वो आप हायर क्लासेस में समझेंगे, लेकिन बस आप समझ लीजिए कि इसीलिए उसको कहा जाता है, ठीक है ना। नेचुरल मैग्नेट मतलब वो है कि जो आपको नेचर में मिले, कहीं भी जो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करे, ठीक है। अब देखो, अब ये तो मैग्नेटिक पोल्स हो गए, तो सर एक चीज यहां से जन्म आया कॉन्सेप्ट का मैग्नेटिक पोल्स, यानी ये जो नॉर्थ पोल है सर, और ऊपर से ये जो साउथ पोल है, ठीक है, ये दोनों को मैं बोलता हूं मैग्नेटिक पोल, ये दोनों इकट्ठे क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक पोल कहलाते हैं। अब देखो, अब देखो ये भी वैसे ही चार्जेस की तरह, यानी जो मैग्नेटिक पोल होते हैं ये रिपेल भी करते हैं, ये अट्रैक्ट भी करते हैं,
तो जो ऑपोजिट वाले होते हैं पोल्स वो अट्रैक्ट करेंगे और जो लाइक वाले होंगे वो रिपेल करेंगे। जैसे अगर नॉर्थ और नॉर्थ को आप सामने ला देंगे, मतलब कोई मैग्नेट है उसका नॉर्थ और साउथ है और ये दूसरा मैग्नेट है ये उसका नॉर्थ और साउथ है, तो ये दोनों मैग्नेट आपस में रिपेल करेंगे। ओके, और अगर दो मैग्नेट ला दिया, ये नॉर्थ है ये साउथ है और ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना? ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले वो हमसे ये यहां तक क्लियर हो गया सर। तो जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि यहाँ पे जो हमको पढ़ना था, मतलब इस मैंने आपको बताया कि ये जो कोर्स है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझना है। तो ये समझने से पहले हमको मैग्नेट समझना जरूरी था, जो कि हम समझ गए। ठीक है सर, तो ये हुआ कि कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से हम लोग समझ गए, लिखने भर का हो गया हमारे पास मैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले पूछेगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्योंकि मुझे दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड और एक पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो इसका जब भी मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा रीजन, यानी एक ऐसा एरिया, यानी रीजन, रीजन अराउंड, रीजन अराउंड अ मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट। अब आपको पता है कि मैग्नेट क्या होता है, अब आपको पता है रीजन मतलब एरिया, मतलब किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो एरिया विद इन विच, जिसके अंदर अगर आप चले गए, मतलब उस एरिया में अगर आप एंटर कर गए, विद इन विच अ मैग्नेटिक कंपास इज डिफ्लेक्टेड, विद इन विच अ मैग्नेटिक कंपास इज डिफ्लेक्टेड, इज डिफ्लेक्टेड। अब आप इस तरीके से समझ जाइए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है, तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये उस बार मैग्नेट का साउथ पोल है। तुम ये कंपास, यहाँ पे कंपास लेके आए, तो कंपास का एरो इस तरीके का, ये नॉर्थ दिखा रहा था ये साउथ, तो ये अर्थ का दिखा रहा था। तो तुम थोड़ा और पास लेके आए तब भी वो नॉर्थ साउथ दिखा रहा है। लेकिन जैसे तुम यहाँ पे लेके आए, थोड़ा सा और पास लेके आए, तो जब तुम यहाँ पे लेके आए तो मैग्नेट, अब ये नॉर्थ था तो मतलब ऐसे हो गया, मतलब ये साउथ वाला जो इसका था इसकी तरफ हो गया, है ना? तो तुम समझ गए, तुम क्या समझ गए, मतलब इस तरीके से हमको समझ आ गया कि ये वाला जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन एरिया अराउंड, अब देखो इस एरिया के उधर तुम नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, तो रीजन अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास का वो एरिया, मैग्नेट के आसपास का वो एरिया विद इन विच मैग्नेटिक कंपास इज डिफ्लेक्टेड। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब देखो, इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना? अब हमसे पूछेगा सर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ जानना आपको बहुत जरूरी है, जो आपको सीधे एमसीक्यू में घुमा देगा यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है, पहले समझना। मैग्नेटिक फील्ड, अब तुम ये भी लिखो, अब जब से पूछेगा तो व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड रीजन अराउंड अ मैग्नेट विद इन व्हिच अ मैग्नेटिक कंपास इज डिफ्लेक्टेड। ठीक है, तुम बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है क्वेश्चन में, फिजिकल क्वांटिटी। आप जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिक्स की क्वांटिटी, वो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको नापा जा सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब आपके ऊपर बोर्ड का कितना प्रेशर है इसको नहीं नापा जा सकता है, तो बोर्ड का प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, आप बहुत दुखी हैं, कितने दुखी हैं, कोई थर्मामीटर नहीं है जिससे आपका दुख का नाम नाप सके, तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को नापा जा सकता है। तो जो चीज नापी जा सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के पास एडवांटेज क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, ओके सर, और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है ना? जो आपके पास बोर्ड में होना चाहिए, बोर्ड में आपके पास ज्ञान का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और सही डायरेक्शन में ज्ञान लगना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, तो ये हमारा हो गया। अब मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट पता चल गया, मैग्नेटिज्म पता चल गया, फिर पोल्स पता चल गए, पोल्स का कुछ पता चल गया, प्रॉपर्टी, रिपेल, अट्रैक्ट कैसे क्या करता है, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड जाने, फिर हम जान गए कि मैग्नेटिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। ठीक है, क्लियर ना? चलो, अब अगर हमसे पूछे कि सर मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे एक चीज आपको और समझनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, अगर हमसे पूछ दे कभी भी पेपर में कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो घबराना नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके के होते हैं, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड, और एक क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग
मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब यहीं से पूरी कहानी शुरू होगी, क्योंकि यहीं से अब वो आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा एक अलग अलग। तो पहले ये कॉन्सेप्ट सारे समझो, उसके बाद ही आप एमसीक्यू लगा पाओगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड जैसी कोई चीज है। ठीक है, ओके सर। अब एक चीज हमको यहां समझना है कि अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन है, तो रीजन कैसा हो सकता है? रीजन कोई भी एरिया है, तो एरिया को ये कुछ इमेजिनरी लाइंस में ड्रॉ करेंगे, एरिया को कुछ इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड करेंगे। अब इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है, देखो मान लो, अगर कैसे, जैसे मान लो तुम इस तरीके समझो कि अगर तार बहुत पास पास है, अगर बहुत पास पास तार है, बहुत छोटी छोटी जगह, जैसे मच्छरदानी, तो मच्छरदानी का अगर छेद बहुत छोटा छोटा है तो उसमें मच्छर एंटर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वही थोड़ा घर की जाली है, जाली का साइज बड़ा बड़ा है, तो उसमें मच्छर एंटर कर सकता है कि नहीं? तो आप ऐसे समझिए कि जिन जगहों पे अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब, जैसे मान लो कि कोई एरिया है, जैसे मान लो तुम ये मतलब मान इस तरीके समझो कि मान लो मैंने एक हॉर्स शू मैग्नेट रखा है, एक मेरे पास मैग्नेट है जो कि हॉर्स शू मैग्नेट है, समझना आप। अब मान लो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है, तो इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगभग स्ट्रेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो स्ट्रेट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। अब ये चीज समझेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज में, मैग्नेटिक नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो अब देखो, अगर मैग्नेट, अब मेरे पास एक मैग्नेट ये दिया हुआ और एक मैग्नेट ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो और ज्यादा पास है, इसमें आप देख रहे होंगे गैप ज्यादा है दोनों के बीच में। ठीक है, इसमें थोड़ा पास है। तो आप समझिए कि जिनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं वो वहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कौन सा रीजन होता है? यानी रीजन, बस मैं सीधे लिख दूंगा, रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज, आर वेरी क्लोज। और वीक क्या होगा? मतलब वेयर डिस्टेंस इज मोर। ठीक है ना, फार फ्रॉम, फार फ्रॉम ईच अदर। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं सबको? ठीक है, क्लियर। अब तो सर मैग्नेटिक फील्ड की आपने कई प्रॉपर्टी बताई, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी आपने बताई कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। उसके बाद सर आपने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड वीक भी हो सकता है, स्ट्रांग भी हो सकता है। तीसरी चीज जो हमको जाननी है वो कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। एरिया के बाद क्या लिखे हैं? इमेजिनरी लाइंस, एरिया के बाद मैंने लिखा है इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस को डिवाइड करते हैं, मतलब मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? वो किसी एरिया को हम लोग डिवाइड कर देते हैं कई सारी लाइंस में। एक्चुअली कोई एरिया होता है क्या रियलिटी में? देखो जब कई सारी लाइंस बहुत मिल जाती हैं तभी तो एरिया बनता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो लाइन को बस समझ लो किसी एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, वही एक तरीके से कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर दो तरीके की होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो तरीके की, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। एक यूनिफॉर्म होगा और एक नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म कहने का क्या मतलब? अब कभी भी ये आपसे पूछ सकता है कि कोई डायग्राम दे देगा, पूछ देगा कि मैग्नेटिक, अब देखो तीन प्रॉपर्टी आपने पढ़ा। पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा? पहला प्रॉपर्टी पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं आपकी, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी है, उनके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। दूसरी चीज आपने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो होती हैं मतलब स्ट्रांग होती हैं और वीक होती हैं। तीसरी चीज जो आपने पढ़ा वो ये पढ़ा कि ये यूनिफॉर्म होंगी और नॉन यूनिफॉर्म होंगी। ठीक है, अब देखिए यूनिफॉर्म कहने का क्या मतलब, यहां पे बहुत क्लियर रखिएगा अपने आप को। अगर यूनिफॉर्म कहने का मतलब, अगर किस किन्हीं दो मैग्नेटिक फील्ड का मान लो अलग अलग कोई भी है, मतलब यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी मैग्नीट्यूड दो जगहों पे इक्वल है। भाई कोई चीज यूनिफॉर्म कब है? मैं कह रहा हूं ये पानी एक पाइप में बह रहा है, मान लो पानी किसी पाइप में बह रहा है, मतलब एक लाइन से बह रहा है, तो आप देख रहे हैं कि अगर हर लाइन एक ही वेलोसिटी से बह रहा है तो हम लोग कहेंगे कि मैग्नीट्यूड इक्वल है वेलोसिटी का।
तो ऐसे अगर मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कब कहलाएगी, वो यूनिफॉर्म तब कहलाएगी जब उसका मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नीट्यूड इज इक्वल होगा पहला, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे कि डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा हर पॉइंट पे, डायरेक्शन इज सेम सेम एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। ये कहने का क्या मतलब है, अब यहां पे ध्यान से समझो, मैं आपको अभी समझाता हूं। मैंने क्या कर दी, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, एक और बनाई, एक और बनाई, ये चारों बनाई है। तो अगर आप इन चारों को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि सर इन सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब जितनी औकात इसकी है उतनी औकात इसकी है, उतनी औकात इसकी। अभी क्या है अभी समझेंगे, बस समझो कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है इसकी भी उतनी ताकत है, मतलब ये सारे बराबर ताकत वाले हैं। और दूसरा मैग्नीट्यूड इज इक्वल, दूसरा डायरेक्शन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए हर पॉइंट पे। तो आप अगर ये पॉइंट लें तो इस पॉइंट पे इधर ही डायरेक्शन है, इसी पॉइंट पे इस लाइन में इधर, मतलब डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे डायरेक्शन सेम है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, है ना? ओके, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा सर, अगर मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, उसके अलावा अगर डायरेक्शन इज नॉट इक्वल, ना तो मैग्नीट्यूड इक्वल है ना तो डायरेक्शन इक्वल है, ठीक है, डायरेक्शन भी नहीं, तो उसी को सिंपल भाषा में क्या देंगे, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो, अब यहीं पे आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होगा जो आप कभी ध्यान नहीं देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अनइक्वल डिस्टेंट फील्ड लाइंस, अनइक्वल डिस्टेंट अनइक्वल डिस्टेंट फील्ड लाइंस। मतलब जैसे यहां पे जब आप लाइन बनाएंगे तो देख रहे हो यहां जितनी दूरी है उतनी दूरी इसमें भी है, उतनी दूरी इसमें भी है, तो यहां जब बनाओगे तो एक ऐसे रख दोगे, एक और उसके पास में रहेगा, अगला थोड़ा दूर रहेगा, अगला और दूर रहेगा। तो अगर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो आपको समझ आ रहा होगा सर बेशक इन चारों का डायरेक्शन सेम है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में, एक डायग्राम बना देगा, पूछेगा कौन सा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, लेकिन डायरेक्शन सेम है बेशक, लेकिन आप देख पा रहे होंगे मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ये ज्यादा मजबूत हो सकती है, ये ज्यादा ये वीक हो सकती है, समझ गए कि नहीं, है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्किल, एक सर्किल जिसका सेंटर है, मतलब अगर कई सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अगल बगल, देखो अगल बगल अगर कई कंसेंट्रिक सर्किल है, ये भी आपके आगे आएगा। तो अगर इसी में देखिए तो इसमें ये क्यों नॉन यूनिफॉर्म है, एक सर्कल वाला, हर पॉइंट पे जैसे जैसे पॉइंट बदलता जा रहा है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन थी, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, देख पा रहे हो कि नहीं? तो डायरेक्शन बदल रहा है, तो सर अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब नॉन यूनिफॉर्म है। और दूसरा, बेशक स्पेस हो सकता है आपको एक ही दिख रहा हो कि ये स्पेस सेम है, इतना ही दूरी है, इतना ही दूरी है, जैसे सर सर्किल में जितना ये दूरी है उतने दूरी पे ये है, अगला उतने ही दूरी पे है, लेकिन सिर्फ दूरी से मतलब नहीं है, बेशक आपको ये दूरियां बराबर लग रही हैं, है ना, लेकिन किस चीज का अंतर पड़ जा रहा है, डायरेक्शन का। हर अलग अलग, इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन, इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जब तक आप ये सब चीजें नहीं समझेंगे ना आपको आगे समझने में बहुत वो होगा। यस सर, ठीक है, अब ये चीज हो गई, ठीक है ना? अब इतना चीज जब हम समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग तीन प्रॉपर्टी समझे, तो अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड तब भी मैं बता दूंगा। कोई मुझसे पूछे राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड में कैन बी वीक एंड स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब देखो, अब कहानी में तो अभी तक हम लोग समझ गए सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो अगर हम अपने सिलेबस पे जाएं तो सबसे पहला क्या था, मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक, तो हमने ये वाला टॉपिक खत्म कर लिया कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, यहां तक क्लियर। नाउ अगला हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगली चीज जो हमसे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड खत्म करने के बाद कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और शायद यही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, जब भी इसका आंसर लिखना है तो देखिए शब्दों का चुनाव बहुत सही होना चाहिए। अ कर्व्ड पाथ, सबसे पहले लिखो अ कर्व्ड
पाथ, यानी एक ऐसा पाथ जो कर्व हो, मतलब सीधा ना हो। ठीक है, सीधा भी एक कर्व ही है एक तरीके का, लेकिन एक कर्व्ड पाथ मैंने कर दिया। अ कर्व्ड पाथ अराउंड अ मैग्नेट, भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मैग्नेट के किनारे बनेंगी अराउंड अ मैग्नेट। ठीक है, तो मैं समझ गया सर, इट इज अ कर्व्ड पाथ अराउंड अ मैग्नेट के किनारे। सच डैट, सच डैट इसका क्या मतलब सर? सच डैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट at any point, tangent at any point on the curve, on the curve, tangent at any point on the curve gives, वो हमको देगा, क्या देगा सर? तो वो हमको देगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ गिव्स, क्या देगा सर? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने समझा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा एट दैट पॉइंट। यहां तक समझे? यानी एग्जांपल, मान लो मेरे पास कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, ओके, कोई भी कर्व है इस तरीके का मान लेते हैं। तो अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट और इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है कर्व पे, मैं देखो अब कर्व्ड पाथ अराउंड अ मैग्नेट, मान लो किसी मैग्नेट के आसपास एक कर्व्ड पाथ था, सच टेंडेंट, अब इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट बनाना है, तो लो मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया। तो ये जो टेंजेंट बन रहा है, ये जो टेंजेंट आप बना रहे हैं, ये बता क्या रहा है? गिव्स, क्या गिव्स? ये मुझे क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कर्व्ड पाथ होती हैं। अब देखो, जैसे आप समझो कि एक एक सर्कुलर है, सर्कुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसका मतलब ये हुआ सर सर्कुलर का कि अ कर्व्ड पाथ, ये कर्व्ड पाथ दिख रहा है आपको अराउंड अ मैग्नेट। मान लो कोई मैग्नेट है, कुछ मान लो कुछ कोई तरीके का मैग्नेट है, उसके आसपास एक कर्व्ड पाथ है, ठीक है, एक कर्व्ड पाथ है। अब सज किसी भी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट देखेंगे, मान लो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, हर पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट है ना? तो हर पॉइंट क्या दिखा रहा है? देखो, ऐसे ही जब आप कई सारे पॉइंटों को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? टेंजेंट एनी पॉइंट ऑन दैट कर्व गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही किसी भी चीज के किनारे हम लोग निकालते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक? ठीक है ना? अब बात ये आती है सर, क्वेश्चन ये आता है कि यहां तक सबको क्लियर है? अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं? डेफिनेशन तो कम से कम क्लियर हुई ना? यस सर। अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों जरूरी है? व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेसेसरी? तो देखो, इनका काम ये है कि हमको शो करती हैं, इनको देख के दो फायदा है। एक तो ये मुझे करेंगी स्ट्रेंथ, ताकत बताती हैं, और दूसरा डायरेक्शन बताती हैं। डायरेक्शन किस चीज का? भाई सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड का। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मुझे शो करती हैं स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, किस चीज का? मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब शुरुआत होगी यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज की। अब कहानी में एंट्री होगी। अभी तक मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हमने देखी, हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी शुरू होंगी कुछ, जो हमको देखना है। और यहाँ पे तो पहली प्रॉपर्टी जो आपको पता ही है, देखो अब आपको कभी भी क्या क्या प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है। ये तो आप जानिए कि ये शो करता है स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, ठीक है ना, तो मैं पहले बोलूंगा जो अब ये क्राउडेड, ये क्राउडेड होती है, मतलब बहुत क्लोज होती हैं। क्राउडेड नियर द पोल, नियर द पोल, ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जो मैग्नेट होता है वो कभी भी सिंगल पोल में नहीं आपको मिलेगा। कभी भी मैग्नेट आपको सिंगल पोल में नहीं मिलेगा। यानी आप ऐसा मैग्नेट चाहें जिसका बस नॉर्थ पोल हो, या आप सोचें एक ऐसा मैग्नेट जिसका साउथ पोल हो, ऐसा मैग्नेट आपको मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं मिलेगा। जब भी आपको मैग्नेट मिलेगा वो डाईपोल होगा, उसके पास दो पोल होने ही होने हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे एक मैग्नेट के। तो मिनिमम जो नंबर ऑफ पोल्स ऑफ मैग्नेट, पोल्स ऑफ मैग्नेट, तो एक मैग्नेट के मिनिमम कितने पोल होंगे? 0 1 2, तो दो पोल होंगे। देखो नॉर्थ और साउथ, दो पोल तो कम से कम होने ही है, ठीक है।
तो आप बस इतना जान जाइए कि जहां पे मतलब नॉर्थ से मतलब समझ लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो वो क्राउडेड मतलब पोल के आसपास ज्यादा होंगी। अभी हम लोग समझेंगे कैसे, लेकिन बस अभी जानो कि क्राउड पोल के आसपास ज्यादा होंगी। ठीक है सर। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये तो आपने बता दिया कि क्राउडेड नियर द पोल्स, ठीक है ना। और जहां पर भी वो क्राउडेड होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ये हम जानते ही जानते हैं। दूसरी चीज जो हमारे काम की है सर, वो ये है कि, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये होते हैं ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है अभी तक के लेक्चर की, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज, क्लोज होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और कर्व होना चाहिए। मतलब क्लोज और कंटिन्यूअस मतलब कोई कर्व कहीं से शुरू है तो कहीं अंत होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे, देखो होता क्या है, जैसे मैग्नेट में नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अगर वो कहीं से शुरू हो रहा है तो ये नहीं है कि ये, अब जैसे एक डायग्राम ये बना दिया और एक डायग्राम बोला है बुक में कि ये है, मतलब इस तरीके से दिया हुआ है, तो पूछा कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों में हो सकता है, तो आप कहेंगे, आपको लगेगा कि सर ऐसा तो हम लोग हर जगह पढ़े हैं, यही होगा, तो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए ये कर्व क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है ना, जबकि यहाँ पे क्लोज है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कंटिन्यूअस। अब ये नहीं कि अगर कहीं मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ऐसे बना दिया है, ऐसे फिर ऐसे बना दिया है, ठीक है। अब ये क्या दिक्कत है, ये बेशक क्लोज है, मतलब ये तो पहली बात कंटिन्यूअस ही नहीं, यहाँ पे गैप आ गया, समझ गया कि नहीं। तो जो कर्व होना चाहिए वो क्लोज और कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमको पता होनी चाहिए, कभी इंटरसेक्ट नहीं होती एक दूसरे से, यस। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमको पता होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि ये ओरिजिनेट होते हैं नॉर्थ से। मतलब ऐसा नहीं है कि बस हमने कन्वेंशन मान लिया है, हमको कुछ ना कुछ मानना था तो हमने ये मान लिया कि ये नॉर्थ से निकलते हैं साउथ में जाते हैं, ठीक है ना। देखो हाँ, अब देखो आपसे कभी ये चीज पूछेगा, यहाँ पे ये दिमाग लगाता है, जैसे कोई स्टेटमेंट दे देगा दर्शन रीजन का यहाँ पे, तो आप जान जाइए कि ये जो होता है मतलब ओरिजिनेट होता है नॉर्थ से और एंड होता है साउथ पे, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर। देखो मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ से जा रहा है और साउथ पे आ रहा है, लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर की बात किया जाए तो अंदर आपको लगेगा कि साउथ से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो ये आउटसाइड है। और अगर मैं इनसाइड की बात करूं, है ना, हाँ, तो इनसाइड में आप बोलेंगे कि आपको लगेगा कि वो ओरिजिनेट हो रहा है साउथ से और एंड हो रहा है नॉर्थ पे। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। ठीक है। उसके बाद जो आपने पॉइंट बताया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब आपको ये चीजें तो ये तो हम लोग समझ गए थे, ठीक है, यहां तक कुछ भी नहीं था। अब देखो, अब एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चार स्टेटमेंट आप लिख देंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप ये बना देंगे। अब मैं आपको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। देखो अब वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है जो मैं आपको बता, एक मिनट, अब कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं आपको बताता हूं वो क्या है, देखते हैं। देखो अब आप जानते हैं मैग्नेट, अभी तक मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो नहीं करता इंटरसेक्ट वगैरह वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया, है ना। चलिए अब देखिए, अब ये हमको यहां तक क्लियर हो गया। अब कुछ चीजें जो हमको समझनी है और यहां से एक नया वो कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अब देखो यहाँ पे, अब हमको जो अगली चीज हमको समझनी थी यहाँ पे सर, वो ये थी कि जो अर्थ है हमारा, अर्थ, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ, अर्थ एक मैग्नेट की तरह, बिहेव्स अर्थ बिहेव्स, देखिए, तो एक इंपॉर्टेंट कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट,
अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अर्थ एक मैग्नेट की तरह है। ओके सर, अगर अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट है, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि दो, यहां पे बहुत ध्यान से समझना, अगर हमारा ये अर्थ है तो अर्थ के तुम इसको नॉर्थ कहते हो, इसके साउथ कहते हो, लेकिन तुम समझना इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में जो अर्थ के, अगर अर्थ एक मैग्नेट है और तुमने इसको नॉर्थ माना है, मतलब ये साउथ, अर्थ का जो अट्रैक्शन होगा वो साउथ, ये नॉर्थ, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, जो ले कर रहा है, मतलब रखा हुआ है, लेइंग, मतलब जो मैग्नेट है वो रखा हुआ है, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। अब देखो जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये वाला जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो किस तरफ है, वो अर्थ के साउथ की तरफ है, लेइंग, मतलब मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ है, और जो मैग्नेट का साउथ है वो नॉर्थ की तरफ है। बस हमने इसको नाम दे दिया है, ठीक है। अब देखो इन दोनों नॉर्थ को, जिनको तुम मानते हो, जिनको तुम उत्तर और वो कहते हो, तो ये अर्थ का जियोग्राफिकल कहलाएगा, जियोग्राफिकल। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि जो ये पोल्स होते हैं ये अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल है, मतलब जो कि हमने ज्योग्राफी में बोला है, लेकिन अगर मैं अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलूं तो वो ऑपोजिट होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब आपको पता है कि एक्चुअली में आपने बस डायरेक्शन दिया है, इसीलिए अगर जब आप कंपास बनाते हैं, देखो आपने बहुत सिंपल, ऐसा हमने क्यों किया, जब आप कंपास यहां बनाएंगे, कंपास आपने लिया है, तो एक्चुअली में जो कंपास का नॉर्थ होगा, मान लो कंपास का जो नॉर्थ होगा वो एक्चुअली में देखो साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तभी वो नॉर्थ है, और जो कंपास का नॉर्थ है वो इसका साउथ है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? बस हमने अर्थ के, मतलब अर्थ के, मतलब जो, यानी जो अर्थ का हमने, यानी हमसे अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, क्या वो कंपास का भी जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो यस। ओके, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल ऑफ अर्थ जो होता है वो इज द नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ कंपास, बट वो अर्थ का ऑपोजिट है। मेरी बात समझ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ है ना? ठीक है ना? चलिए, अब हमसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है क्वेश्चन बोर्ड में, हम एक उम्मीद रखते हैं कि अगर मान लो वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया उसने कि 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 व्हाट कॉजेज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट व्हाट क्वेश्चन मुझसे पूछ दिया, क्वेश्चन मुझसे पूछा कि व्हाट कॉजेज अर्थ, अगर मुझसे क्वेश्चन किसी ने पूछ दिया कि व्हाट कॉजेज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नहीं भी आएगा तो मान के चलो ये उसमें पूछ देगा आपसे, क्या कहते हैं, केस बेस्ड स्टडी में पूछ सकता है, ठीक है, कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से होता है। तो अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है तो देखो तुम बस इतना समझो, तुमको पता है कि अर्थ के अंदर लावा है, ठीक है, लावा है जो कि पिघली हुई स्टेट में है, तो आप लिखेंगे कि दो, जो अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है ना, और जो अर्थ के अंदर फ्लूइड है वो चार्ज्ड है, मतलब उसके अंदर चार्जेस हैं, तो तुम यहां पे समझना, आप लिखोगे कि रोटेटिंग 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 चार्ज्ड फ्लूइड। आप मेरी बात को सुनिएगा, ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे, बस जस्ट अ मोमेंट। तो अगर मैं बोलूं रोटेटिंग चार्ज्ड फ्लूइड, ठीक है, रोटेटिंग चार्ज्ड फ्लूइड, बस आप सुन लीजिए अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो रोटेटिंग चार्ज फ्लूइड होता है इनसाइड, इनसाइड, ठीक है, रोटेटिंग चार्ज फ्लूइड, मतलब इसका आंसर लिखना है क्या, रोटेटिंग चार्ज फ्लूइड इनसाइड द अर्थ क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट, रोटेटिंग
चार्ज फ्लूइड जो कि इनसाइड द अर्थ होता है वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक करंट विच कॉजेज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? रोटेटिंग रोटेटिंग चार्ज फ्लूइड, यानी अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई मुझसे पूछे कि व्हाट कॉजेज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं इसका यही आंसर होगा। देखो एमसीक्यू में अगर पूछ देगा कि किसकी वजह से होता है तो कई आपको रीजन देगा, लेकिन आप जान जाएगा रीजन है रोटेटिंग चार्ज फ्लूइड। रोटेटिंग चार्ज फ्लूइड क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म पैदा होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों लिंक है आपस में, इसको समझेंगे। बस आप ये समझ जाइए कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है फ्लूइड के अंदर, जब अर्थ रोटेट हो रही है तो वो चार्ज भी साथ में रोटेट हो रहा है फ्लूइड के साथ। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है। याद आ रहा है कि नहीं? a moving charge produce magnetic field। अगर अभी अचानक से क्वेश्चन पूछ दे कि अगर अर्थ रुक जाएगी तो क्या होगा, तो आपको पता है अर्थ रुकते ही जो फ्लूइड है उसका क्या होने लगेगा, स्पीड स्लो होने लगेगी। अगर स्पीड स्लो होने लगेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट स्लो होने लगेगा। इलेक्ट्रिक करंट स्लो होने लगेगा तो क्या होगा, धरती की मैग्नेटिक फील्ड वीक होने लगेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? है ना? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने खत्म कर लिया जो पहला पार्ट था जिसमें हमको समझना था हमारे सिलेबस के हिसाब से व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग फर्दर रूल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके, 2 से 3 लेक्चर्स में आपका थ्योरी खत्म हो जाएगा और कम से कम ये वो चैप्टर है जिसके आपको कम से कम अच्छे खासे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने चाहिए, और इसके हम लोग लगाएंगे कम से कम, अभी इलेक्ट्रिसिटी का भी एक सीरीज लगाएंगे और इसका भी इसके तो कम से कम 2 से 3 सीरीज एमसीक्यूज के लगाएंगे ही लगाएंगे, ताकि केस बेस्ड स्टडी और जो एक 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक एक नंबर के 5-5 क्वेश्चन होते हैं वो सब हमारे मिस ना हो। ओके, है ना? ठीक है, अच्छे से पढ़िए। फिजिक्स अभी आप अच्छे से पढ़ेंगे, लास्ट में जो दिन बचता है ना उसमें सिर्फ आपको टाइम बायो जैसे सब्जेक्ट्स को देना है, बायो और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को। फिजिक्स को बिल्कुल रिवीजन नहीं मांगेगा अगर अभी आप थोड़ा सा वो कर लेंगे। ओके, चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं और प्लीज बी ऑन टाइम, टाइम पे रहिए। ओके, ठीक है, बाय।